नमस्कार साथियों, 2004 से बाद जो भी हमारे साथी राजकीय सेवा में आए हैं उनके जीपीएफ नंबर एसआईपीएफ विभाग द्वारा जारी किए जा चुके हैं। लगभग सभी साथियों के जीपीएफ नंबर जारी हो चुके हैं। ऐसे में यदि आपने आपके जीपीएफ नंबर नहीं देखे हैं, आपको आपके जीपीएफ नंबर देखना नहीं आता है, तो मैंने चैनल पर आपकी सहायता हेतु पहले ही वीडियो उपलब्ध करवा दिया है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां मैंने उस वीडियो का लिंक आपकी सहायता हेतु अवेलेबल करवा रखा है। तो आप उस वीडियो की सहायता लेकर बड़े आसानी से अपने जीपीएफ नंबर देख सकते हैं। अब बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको बताऊंगा कि जो आपकी जीपीएफ की कटौती की जा रही है उसकी डायरी आपको मेंटेन करनी होगी। तो वो डायरी आपको कैसे मेंटेन करनी है, डायरी मेंटेन करने की संपूर्ण प्रक्रिया आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा हमेशा की तरह आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के कंटेंट आपके लिए सबसे उचित तरीके से और सबसे सरल भाषा में आपको समझाते हुए सबसे पहले चैनल पर लेकर आता हूं। तो चलिए साथियों, जानते हैं जीपीएफ डायरी मेंटेन करने की प्रक्रिया। जीपीएफ डायरी मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपको परिचित होना होगा आपका जो GA55 होता है उससे। सबसे पहले आपको पे मैनेजर से अपना GA55 डाउनलोड कर लेना है। जिस भी सत्र की अभी साथियों में आपको बिल्कुल सभी सत्रों की बताऊंगा कि आपकी कब कब कितनी कटौती हुई है, संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। परंतु मैं यहाँ आपको अभी GA55 से परिचित करवा देता हूं सबसे पहले कि आपको GA55 में से कौन कौन सी चीज की आवश्यकता होगी, उन चीजों को आपको देखना होगा और डायरी में वो चीजें नोट होगी। तो आपको पे मैनेजर से अपना GA55 सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ देख लेना है, यहाँ महीने का नेम आपको यहाँ स्पष्ट मिलेगा। जैसे मार्च 23 का मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ आपको लिखा मिलेगा सैलरी। उसके बाद आपको यहाँ देखना है सबसे ऊपर जो यहाँ लिखा हुआ है बिल नंबर, और नीचे क्या मिल रहा है हमें टीवी नंबर। तो जो ये ऊपर लिखे हुए हैं जिसको मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ये क्या है, बिल नंबर। ये बिल नंबर भी आपको नोट करने होंगे आपकी जीपीएफ डायरी में। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके GA55 में जो ऊपर लिखे हुए हैं ये वाली संख्या, ये बिल नंबर है। उसके बाद नीचे जो आप देखेंगे तो यहाँ आपको टीवी नंबर मिलेंगे, तो आपको ये टीवी नंबर भी नोट करने होंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बात आती है कि आपको बिल एलोकेशन डेट नोट नहीं करनी है। जो ऊपर जो डेट लिखी हुई है ये डेट आपको जीपीएफ डायरी में नोट नहीं करनी है। इसके नीचे वाली जो डेट लिखी हुई है किस दिन आपका बिल ये क्लियर हो गया है, जिसको मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं, ये नीचे वाली डेट आपको हमेशा लिखनी होगी जीपीएफ डायरी में। अभी मैं बता दूंगा कि आपको कहां लिखना है, परंतु सबसे पहले हम ये GA55 समझ लेते हैं। मतलब यहां से आपको क्लियर हो जाता है कि जो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपना GA55 डाउनलोड कर लेंगे। मंथ की जानकारी आप यहां से रखेंगे कि कौन से मंथ की जीपीएफ डायरी हम लिख रहे हैं, वो मंथ आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ देख लेना है कि सैलरी मिल रहा है या डीए मिल रहा है। बहुत सी जगह जब आपको डीए मिलेगा तो वो डीए आपका जो है जीपीएफ में जमा होगा, तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना होगा। अभी मैं आपको बता दूंगा कि किस जगह आपको डीए मिलेगा, वो जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ ऊपर जो बिल नंबर लिखे हुए हैं ये बिल नंबर भी हमें नोट कर लेने। उसके बाद नीचे जो टीवी नंबर लिखे हुए हैं ये टीवी नंबर भी हमें नोट करने होंगे। उसके बाद जो बिल डेट, हमारा बिल किस दिन क्लियर हुआ है वो डेट हमें यहाँ दिखाई दे रही है, ये भी हम जीपीएफ डायरी में लिखेंगे। अब आगे हम GA55 में आते हैं, तो आपकी कितनी राशि की कटौती हुई है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है GPF 2004, आपको इस तरह से लिखा मिलेगा आपके GA55 में। उसके बाद कितनी राशि आपकी काटी गई है वो राशि आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपको जो अपनी जीपीएफ डायरी मेंटेन करेंगे सभी जगह इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी जीपीएफ कहाँ कहाँ काटी गई है, आपको ये देखते जाना है। जिसे मैं हाईलाइट करके भी आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि ये जीपीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा और कितनी राशि की कटौती हुई है वो इन्फॉर्मेशन भी आपको GA55 से ही मिलेगी। तो आप अपनी जब जीपीएफ डायरी लिखेंगे तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब मैंने आपसे कहा है कि आपका डीए, बहुत सी बार डीए जो जमा होता है हमारा, वो जो डीए जमा होगा वो जीपीएफ में जाएगा, ये निश्चित है। पहले भी जाता था और अब भी जाएगा। और बोनस भी यदि आपको मिलेगा तो बोनस में भी बहुत सी बार हमारा जो बोनस है वो जीपीएफ में गया है, तो वो भी मैं अभी आपको डायरी में बता दूंगा। परंतु पहले हम यहाँ समझ लेते हैं पहले GA55 को। तो यहाँ जो मिल रहा है, जैसे सितंबर माह में क्या हुआ है, ये सितंबर का माह है, इसमें हमारा डीए जमा हुआ है।
यहाँ स्पष्ट हमें लिखा दिखाई दे रहा है कि डीए जमा हुआ है। अब उसके बाद आपको यहाँ बिल नंबर ऊपर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जहां मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं कि यहाँ आपको बिल नंबर दिखाई दे रही है, बिल नंबर भी हमें नोट कर लेने। उसके बाद हमें यहाँ टीवी नंबर दिखाई दे रहे हैं, वो टीवी नंबर भी हमें नोट करने होंगे। उसके बाद डेट भी हमें यहाँ दिखाई दे रही है, तो ये डेट भी हमें नोट करनी होगी। अब साथियों आपको यहाँ देखना है, यहाँ आपको GA55 में स्पष्ट मिलेगा GPF 2004, GPF 2004 और इसके सम्मुख राशि कितनी गई है वो राशि यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। ये 3 बार जमा हो रही है, जैसे GPF 2004 यहाँ मेरी राशि 3 बार जमा हो रही है। तो आप चाहें तो इसको एक साथ कैलकुलेट करके जीपीएफ डायरी में लिख सकते हैं। अब कितनी राशि गई है जीपीएफ में वो राशि आपको यहाँ डिस्प्ले हो रही होगी। ऐसे ही जब आप आपका GA55 डाउनलोड करेंगे और उसमें देखेंगे तो आपको संपूर्ण डिटेल स्पष्ट दिखाई देगी। और यहाँ नीचे भी आपको स्पष्ट देख लेना है कि जो आपकी जीपीएफ की जो राशि कटौती होगी वो कौन से हेड में कट रही है, वो हेड आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद कितनी राशि आपकी इस पूरे सत्र में जीपीएफ में जमा हुई है वो टोटल राशि आपको यहाँ मिल जाएगी। तो ये तो हुआ साथियों GA55 जो आप डाउनलोड करेंगे उससे आपको कैसे जीपीएफ की एंट्री आपको देखनी है, कितनी राशि आपकी कब कटी है, ये सारी जानकारी आपको GA55 से मिल जाएगी। अब चलते हैं हम डायरी की ओर कि हमें डायरी कैसे मेंटेन करनी है। उसके लिए मैं आपको बता देता हूं साथियों, जो मैंने मेरी जीपीएफ डायरी मेंटेन की है, हालांकि हो सकता है कि मेरा ज्ञान आपसे कम हो, आप मेरे से ज्यादा जानते हो, परंतु जितना मुझे ज्ञान है जीपीएफ डायरी मेंटेन करने का, जितना मेरे पास कौशल है उसका उपयोग मैंने किया है और वो जानकारी है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती आपको लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि सर जीपीएफ की डायरी में इस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं और ऐसे सुधार कर सकते हैं। परंतु जितना ज्ञान मुझे है, कई साथियों के मेरे पास कमेंट आए थे कि सर हमें जीपीएफ डायरी मेंटेन करना सिखाइए, तो मैं ये वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में जितना ज्ञान मेरे पास है वो ज्ञान मैं आपके साथ बांटने का प्रयास कर रहा हूं। आप हो सकता है मेरे से विद्वान साथी हो, वीडियो जो देख रहे हैं वो मेरे से विद्वान साथी हो सकते हैं, मेरे से कई ज्यादा जानते हो, परंतु मैंने यहाँ आपको स्पष्ट कर दिया है कि जितना ज्ञान मुझे है वो ज्ञान मैं आपके साथ बांट रहा हूं, ना कि मैं आपको गलत जानकारी दे रहा हूं। यदि आपको गलत लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो जब आप जीपीएफ की डायरी देखेंगे, यदि आपने अभी तक आपकी जीपीएफ की डायरी नहीं खरीदी है तो सबसे पहले आपको जीपीएफ की डायरी खरीद लेनी है। उसमें आपको स्पष्ट लिखा मिलेगा सामान्य भविष्य निधि जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ, और मैंने यहाँ 04 लिखा। इस क्यों लिखा है, क्योंकि ये 2004 में 2004 वाले साथियों के लिए है, तो मैंने यहाँ 04 अपनी मर्जी से लिख दिया है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसे यहाँ लिखे कि नहीं लिखे। उसके बाद आपकी जो खाता संख्या है वो आपको आपकी जीपीएफ की डायरी के मेन पृष्ठ के ऊपर ही लिख लेनी है। मेरे अनुसार तो आप आपकी जीपीएफ की जो खाता संख्या है यहाँ लिख लेंगे। खाता संख्या आप कैसे देखेंगे वो मैंने आपको बता दिया है कि वीडियो मैंने आपकी सहायता है तो पहले ही जारी कर रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो की सहायता ले सकते हैं यदि आपको आपके जीपीएफ नंबर पता नहीं हो तो। अब उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको डायरी का इस तरह का पेज दिखाई देगा। तो यहाँ तो बहुत आसान है, आप आपका नाम लिख लेंगे, आपके फादर का नाम लिख लेंगे, या आप लेडीज है तो आपके पति का नाम यहाँ लिख सकती है। उसके बाद आपको आपके कार्यालय का नेम यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं। ये डायरी का मेन पृष्ठ हो जाएगा साथियों। अब इसके बाद जब आप पेज पलटोगे तो आपको इस तरह से मिलेगी डायरी राजस्थान सरकार, और आपको यहाँ मिल जाएगा पासबुक, सामान्य भविष्य निधि की पासबुक है। अब इसमें हमें क्या क्या एंट्री करनी है, यहाँ हमें हमारा नाम लिख लेना है, यहाँ हमारे पिताजी का नेम आ जाएगा। उसके बाद हमारी जीपीएफ की जो भी खाता संख्या है वो हमें यहाँ पर एंटर कर लेनी है। उसके बाद जब हम पेज पलटेंगे तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे सामने आएगी। तो यहाँ अंशदाता का नाम पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ आपका नाम लिख लेना है, पद का नेम आपको यहाँ लिख लेना है, आपके पिताश्री का नेम आपको यहाँ लिख लेना है, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ लिख लेंगे, आपका पता जो भी स्थायी पता है वो स्थायी पता आपको यहाँ लिख लेना है, आपने कौन से व्यक्ति को मनोनीत कर रखा है, मनोनीत व्यक्ति की इंफॉर्मेशन आप यहाँ दर्ज कर देंगे। इस पृष्ठ पर हम देखते हैं तो यहाँ हमें पद स्थापन का रिकॉर्ड संधारित करना होगा। तो आपको यहाँ सबसे पहला आपका पद स्थापन कहाँ हुआ है, कौन से कार्यालय में हुआ है, तो वो कार्यालय का नेम आपको यहाँ लिख लेना है। कार्यग्रहण की तिथि आपकी क्या थी वो आप यहाँ लिख लेंगे। यदि आप उस कार्यालय से कार्यमुक्त हो चुके हैं तो वो तिथि यहाँ लिखेंगे, और कार्यालय अध्यक्ष का हस्ताक्षर आपको यहाँ करवाने होंगे।
तो अभी मैंने भी मेरी डायरी अभी मेंटेन की है, इसलिए मैंने यहाँ साइन नहीं करवाए हैं, परंतु हमें साइन करवाने होंगे। उसके बाद हम यहाँ नीचे देखते हैं तो हमें यहाँ मिलता है सहायक उपनिदेशक बीमा एवं प्रावनिधि विभाग की सील इस डायरी पर लगेगी साथियों। तो जब भी आपके जिला हेड ऑफिस में जाना हो तो आप आपकी डायरी को ले जाइएगा। कंप्लीट पूरी जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं उस प्रक्रिया से इस डायरी को मेंटेन कीजिएगा। ये डायरी आप जो आपके उपनिदेशक है या सहायक निदेशक है जिला हेड ऑफिस में, उनसे संपर्क कीजिएगा और ये डायरी आप उनके सामने रखिएगा और उनसे सील और साइन यहाँ करवा लीजिएगा। उसके बाद आते हैं साथियों हम सीधे नीचे की ओर, तो हम यहाँ पाते हैं कि अगला जो पृष्ठ खोलेंगे आप डायरी का तो आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाई देगी। तो यहाँ सबसे पहले प्रावधायी निधि के खाते में व्यवहारों का विवरण वर्ष आपको दर्ज करना होगा। तो जैसे मैं आपको बिल्कुल 2020-21 से हमारी जीपीएफ कटना प्रारंभ हुई थी साथियों, कुछ अंश गया था हमारा, तो मैं वहीं से आपको बता देता हूं। तो यहाँ आपको सत्र सबसे पहले लिख लेना है कि कौन से सत्र की आप लिख रहे हैं। अब यहाँ आपको मिलेगा कार्यालय का पूरा नाम व पता जहां कर्मचारी कार्यरत है। तो मैं सबसे बढ़िया तरीका आपको यहाँ बताता हूं कि यहाँ आपको कार्यालय का पता लिखना है। ऐसी कंडीशन में आप आपके डीडीओ की सील यहाँ लगा सकते हैं, उसको पूरी तिरछी करके आप यहाँ सील लगा दीजिए तो ऑटोमेटिकली आपके कार्यालय का पता हो जाएगा। उसके बाद महा का नाम जिसमें कटौती की गई है, तो अब आपको ध्यान रखना है, मैंने अभी आपको बताया था जीए 55 में, तो आपको माह का नाम तो वहां से देख लेना, जीए 55 में से मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ अप्रैल 2020 लिखा हुआ है, इस तरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे आपको यहाँ टीवी नंबर ओब्लिक एनकैशमेंट दिनांक लिखनी है। मतलब इस डायरी में आपको क्या लिखना है, इस जो कॉलम में आपको लिखना होगा वो टीवी नंबर लिखना होगा। अब टीवी नंबर आपको कहां से मिलेगा, मैंने आपको बता दिया है अभी जीए 55 में कि टीवी नंबर आपको कहां मिलेगा। तो आपने वीडियो के प्रारंभ में देख लिया कि आपको जीए 55 आपका डाउनलोड करना है, उसमें से टीवी नंबर निकाल लेना है, वो टीवी नंबर आपको यहाँ लिखने होंगे। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि एक डेट आपको लिखनी है, यदि आप उसे भूल चुके हैं, कौन सी डेट मैंने बताई थी उसे भूल चुके हैं तो आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। तो आपको एनकैशमेंट दिनांक कैसे देखनी है वो मैंने बता दिया, वो तारीख आप जीए 55 से नोट कर लेंगे। अब उसके आगे आपको यहाँ कटौतियां बतानी होगी आपकी। तो अंशदान आपने यदि किया है, जो भी अंशदान आपका होगा उसकी एंट्री यहाँ होगी। अभी मैं आपको साथियों प्रत्येक वर्ष की भर के बताऊंगा, जो राशि जितनी राशि अभी तक हमारी कटी है वर्तमान सत्र तक, वो सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी, परंतु आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो अब आपका अंशदान आपका कितना कटा है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी होगी। अस्थायी आहरण आपने किया हो तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी होगी। हालांकि अभी हमारे जितने भी साथी हैं, मुझे नहीं लगता कि एक भी साथी ने कोई आहरण किया होगा, जहां तक मेरा मानना है। और यदि किसी साथी ने आहरण किया हो जीपीएफ 2004 से तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। उसके बाद आगे जो जानकारी है ये कार्यालय ये अधिकारी के प्रयोग हेतु है साथियों, परंतु आपको यहाँ ध्यान रखना है हमारे जो अधिकारी है वो जीपीएफ की डायरी को मेंटेन नहीं करेंगे। जीपीएफ की डायरी आपको ही मेंटेन करनी है, जैसे आप एसआई की डायरी मेंटेन करते हैं। और यदि आपको एसआई की डायरी मेंटेन करने में भी किसी प्रकार की समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको कि कैसे आपको एसआई की डायरी मेंटेन करनी है। संपूर्ण प्रक्रिया आपको डायरी बिल्कुल आपके सामने ओपन करके आपको बता दूंगा। तो आपकी यदि अन्य कटौतियां हुई है तो उन कटौतियों की जानकारी आपको यहाँ दे देनी है। कुल योग कटौती, अब आपको सबको क्या करना है, इनको जोड़ लेना है। यदि आपके कुछ आता है, जैसे मेरा यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 5081 मैंने यहाँ लिखा है, अस्थायी आहरण वापसी में कुछ भी नहीं है, उसके बाद अन्य कटौतियां में भी कुछ भी नहीं है, तो टोटल कितना बन गया वो टोटल आपको यहाँ बता देना है, मतलब इस कॉलम में आपका टोटल चलेगा। उसके बाद आगे अस्थायी या स्थायी आहरण राशि, आपने यदि कोई स्थायी लोन लिया हो या अस्थायी लोन लिया है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी होगी। तो जो जीपीएफ 2004 है वो अभी प्रारंभ हुई, तो मैं बता रहा हूं साथियों कि किसी साथी ने अभी तक कोई स्थायी या अस्थायी लोन जहां तक मेरा मानना है नहीं लिया है, और यदि लिया है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। उसके बाद आगे हमें जो इस डायरी में जानकारी देनी है वो देनी है आहर्ता वितरण अधिकारी के लघु हस्ताक्षर मय
पद मोहर आपको यहाँ उनका जो आपका आहरण वितरण अधिकारी है मतलब आपके डीडीओ है उनकी सील आपको यहाँ लगवानी है, उनके साइन आपको यहाँ करवाने हैं। तो आपको यहाँ अब इतने छोटे कॉलम में तो सील भी नहीं आ सकती और साइन भी नहीं आ सकता, तो उसका सोल्यूशन भी मैं बता दूंगा कि आपको क्या करना है। अब साथियों हम यहाँ आप इन बिंदुओं को समझ चुके हैं, यहाँ हमें बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को हम पूरा कब करेंगे। अब इसके लिए भी मैं आपको जानकारी दे दूं, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो बिंदु दिए गए हैं कि वर्ष के प्रारंभ में शेष ब्याज सहित राशि और सारी जानकारी आपको यहाँ फुलफिल करनी है। तो अभी जो मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ इस प्रक्रिया से फिलहाल अभी आपको डायरी मेंटेन कर लेनी है। जब भी आपके हेड ऑफिस में जाना हो, जिला हेड ऑफिस में जाना हो, तो कुछ चीजें आपको वहां से नोट करनी होगी और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो ये जानकारियां हमसे यहाँ मांगी जा रही है वो जानकारियां जो SIPF विभाग का नवीन पोर्टल है 2.0 उस पर अवेलेबल हो जाए तो वहां से देखकर हम इसे फुलफिल करेंगे। परंतु जितनी जानकारियां हमारे पास है वो हमें यहाँ कैसे फुलफिल करनी है वो देखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ष 2020-21 की। तो वर्ष 2020-21 में हमें साथियों बोनस मिला था। वो बोनस हमारा कुछ जो है उसका अंश GPF 2004 में जमा हुआ था, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ दिसंबर माह में वो बोनस जमा हुआ था, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि बोनस की एंट्री में यहाँ कर रहा हूँ। हालांकि मैंने भी यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी, जब मैं GPF डायरी बनाई थी तो ये प्रारंभ में मैंने यहाँ लिख दिया था। तो ये आपको कहाँ लिखना है, ये आपको यहाँ लिखना है एरियर और अन्य जमा। आपको यहाँ एक नई जगह ऑप्शन मिलेगा एरियर और अन्य जमा का, तो आप यहाँ माह का नाम यहाँ लिख लेंगे। जैसे दिसंबर 2020 की बात हो रही है तो दिसंबर 2020 यहाँ लिख देंगे। इसके नीचे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं इस तरह से बोनस। मैं अभी आगे के जो प्रश्न है डायरी के उसमें आपको बताऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ बोनस लिख सकते हैं। उसके बाद ऊपर हमने जो यहाँ लिखे हैं वो क्या लिखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बिल नंबर है साथियों, आपको बिल नंबर भी नोट करने हैं। आपको बिल नंबर ऊपर लिख लेने हैं। उसके बाद जो भी आपके टीवी नंबर है वो टीवी नंबर आपको नीचे लिख देने हैं। और बिल एनकैशमेंट दिनांक या आपको यहाँ ऊपर स्पष्ट कहा गया है कि जो एनकैशमेंट दिनांक है वो भी आपको यहाँ लिखनी है। तो आपको इसी कॉलम में दिनांक भी लिख लेनी है। और एनकैशमेंट दिनांक कहाँ मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया है कि GA55 में आपके मिल जाएगी। तो एनकैशमेंट दिनांक आप यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद आपकी कितनी राशि की कटौती हुई है वो राशि आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ आपने अस्थायी आहरण वापसी कुछ नहीं किया है तो आपको यहाँ डैश लगा लेना है। अन्य कटौतियां आपकी नहीं हुई है तो आपको यहाँ डैश लगा लेना है। और इस तरह से आपको मान लो मैंने यहाँ जो बताया है आपको वो ध्यान रखना है कि 2020-21 का बताया है। तो 2020-21 में हमारी एक ही कटौती हुई थी GA55 में, तो मैंने यहाँ लिख दिया है वर्ष के दौरान कुल जमा कटौती राशि 5081 रुपए हुए थे। तो वो 5081 मैंने यहाँ लिख लिए है। तो ये तो हमारा हिसाब हो गया 2020-21 का। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 2020-21 में। तो 2020-21 में भी हमें बोनस मिला था साथियों। जो बोनस हमारा जमा हुआ था यहाँ पर स्पष्ट मिल रहा है, मैंने लिख रखा है अक्टूबर 2021 में हमें बोनस मिला था जिसका बिल नंबर मैंने यहाँ नोट किया है। ऐसे ही बिल नंबर आपको भी नोट कर लेने, टीवी नंबर आपको यहाँ डाल देने। उसके बाद एनकैशमेंट दिनांक आपको यहाँ लिख लेनी है। फिर आपको कितनी राशि की कटौती हुई थी आपकी GPF 2004 में वो राशि आपको यहाँ एंटर कर देनी है। उसके बाद आपका जो आपको यहाँ ध्यान रखना अस्थायी आहरण वापसी आपका कुछ नहीं है तो आपको यहाँ डैश लिख लेना है जैसा मैंने डैश लिखा हुआ है। अन्य कटौतियां में भी आपको डैश लिख देना है। और उसके बाद टोटल आपका कितना यहाँ जो है अंशदान है उसी अंशदान को आपको यहाँ बता देना है। अब आपको साथियों यहाँ ध्यान रखना है कि यदि आप GPF 2004 की डायरी मेंटेन कर रहे हैं तो 2021-22 में हमारी कुछ कटौतियां इस GPF 2004 में हुई थी तो वो मैंने मेंटेन की है। कौन कौन सी और कटौतियां हुई थी, हमारा एरियर है, मैंने यहाँ स्पष्ट एरियर के ऊपर टिक कर रखा है कि एरियर हमारा जमा हुआ था। आपका हो सकता है कि लेट हुआ हो या जल्दी हो गया हो, परंतु मेरा जो एरियर जमा हुआ था वो जनवरी 2022 में जमा हुआ था जिसका बिल नंबर मैंने यहाँ शो कर दिया है। उसके बाद टीवी नंबर क्या थे वो मैंने यहाँ लिख दिए और एनकैशमेंट दिनांक क्या थी वो मैंने यहाँ लिख दिए। और कितनी राशि की कटौती हुई थी GPF 2004 में वो राशि मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो इस तरह आप यहाँ
ध्यान रखना है आपको कि इस सत्र को भी या इस वर्ष को भी ना भूले 2021-22 को, कि 21-22 में हमारा कुछ डीए कौन कौन सी चीजें गई थी। 21-22 में बोनस में भी हमारी कटौती जीपीएफ 2004 में हुई थी, और जो डीए जमा हुआ था एक बार का डीए वो जीपीएफ 2004 में गया था। तो आपको इसको भी नोट करना है अपना जीए 55 डाउनलोड करके। अब हम आ जाते हैं वर्तमान सत्र की ओर, जहां 2022-23 की हम बात कर लेते हैं, वर्ष 2022-23 की। तो वर्ष 2022-23 में हमारी अप्रैल में कुछ भी कटौती नहीं हुई थी, तो मैंने यहाँ अप्रैल में डैश डैश दिखा दिया है। उसके बाद मई से हमारी कटौती प्रारंभ हुई हुई थी। हालांकि अप्रैल की कटौती को मई में जोड़ दिया गया था, परंतु मई से हमारी कटौती प्रारंभ हुई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका जीए 55 निकालेंगे 2022-23 का, उसको आपको ध्यान से देखना है आपकी कितनी कटौती हुई है, कब हुई है, सारी जानकारी आपको जीए 55 में मिल जाएगी। तो ऊपर आपको बिल नंबर लिख लेने हैं जैसे मैंने लिखे हुए हैं, नीचे आप टीवी नंबर लिख लेंगे। उसके बाद आपकी एनकैशमेंट दिनांक आप यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद आपकी कितनी कटौती हुई है वो आप जीए 55 से देख लेंगे। उसके वो राशि आप यहाँ लिख लेंगे, उस राशि को आपको यहाँ दिखा देना है। हालांकि इस डायरी में साथियों, जो डायरी मेरे पास है उसमें कुछ मिस्टेक है। यहाँ पर साथियों मार्च से डायरी प्रारंभ होनी चाहिए और फरवरी में वो खत्म हो जानी चाहिए। मेरे अनुसार तो जो डायरी रहेगी वो सही डायरी वो है, क्योंकि होता है आपको ऐसी डायरी मिल जाए जिसमें आपको मिले मार्च दे अप्रैल, यहाँ लिखा मिल जाए मार्च दे अप्रैल। इस तरह की अगर आपको डायरी मिलती है, कोई अन्य कंपनी बनाती हो, तो आप वो वाली डायरी लीजिएगा। इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ ये डायरी में थोड़ी सी कमी मुझे लगती है, जो डायरी निर्माता है उन्होंने कमी यहाँ रखी है, परंतु हमें कोई दिक्कत नहीं है। डायरी में आपको बता रहा हूँ कि आपको डायरी कैसे मेंटेन करनी है। तो आपको मैंने बता दिया है कि यहाँ आपकी जो मई में जो भी आपकी कटौती राशि है वो राशि आप यहाँ बता देंगे, बिल नंबर यहाँ बता देंगे, टीवी नंबर बताएंगे और एनकैशमेंट दिनांक यहाँ लिख देंगे, और कुल राशि आपकी कितनी कटौती हुई है वो राशि आप यहाँ दर्शा देंगे। तो आपको आपके जीए 55 को देखते जाना है, और उसमें से जितनी भी आपकी कटौतियां हुई है वो जैसे मैंने ये डायरी मेंटेन कर रखी है इस तरह से आपको यहाँ मेंटेन करते जाना है। अब आपको आना है यहाँ नीचे थोड़ा, तो आप यहाँ पाएंगे एरियर भी हमारा जीपीएफ में जमा होता है साथियों। तो इस तरह आपको एरियर पर क्लिक कर लेना है। अब कब आप कौन से महीने में आपका एरियर जमा हुआ है वो महीना और वर्ष आपको यहाँ लिख लेना है। वही बिल नंबर आप यहाँ लिख देंगे, टीवी नंबर यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ डेट लिख लेनी है, एनकैशमेंट दिनांक जो है वो आपकी लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ आपको मिल जाएगा जितनी भी राशि आपकी जमा हुई है जीपीएफ में वो राशि आप यहाँ पर बता देंगे, और यहाँ आपको डैश डैश रखना है और टोटल राशि आपको यहाँ बता देनी है। तो जितना भी आपका एरियर जमा हुआ है वो आपको यहाँ ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया यहाँ एरियर भी बताया है, उसके बाद बोनस भी मेरा जमा हुआ था जीपीएफ में तो मैंने वो भी बता दिया है, और उसके बाद फिर एरियर जमा हुआ है तो मैंने ये सारा मेंटेन यहाँ कर लिया है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जब आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दर्ज कर लेंगे तो जितनी भी आपकी कटौती हुई है आपको यहाँ दिया हुआ है योग कुल कटौतियां, तो आपको टोटल इनका करना है। इस डायरी में टोटल का कॉलम मुझे यहाँ नीचे नहीं दिया गया है, यहाँ बताया जा रहा है वर्ष के दौरान तो कुल जमा कटौतियां राशि। तो आपको इन सभी राशि को टोटल कर लेना है और यहाँ पर उसे दर्ज कर लेना है। अभी फिलहाल आपको इतना ही कार्य करना है, यहाँ पर इस राशि को दर्ज कर लेना है, और उसके बाद प्रत्येक पृष्ठ पर हमें यहाँ ध्यान रखना है कि मैं आगे के पेज से ही आपको बता देता हूँ क्या ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप आपकी डायरी मेंटेन करेंगे तो पहले पन्ने से ही जहां मेरा कर्सर है वहां आपको देखना है आपके डीडीओ की भी सील आपको लगवा लेनी है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलम दिया हुआ है वो बहुत छोटा कॉलम दिया हुआ है। इसमें आपके डीडीओ की सील हर जगह नहीं आ सकती। ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ध्यान रखना है सील और सिग्नेचर उनके यहाँ करवा लेने हैं, और फिर चाहे तो आप लघु हस्ताक्षर आप यहाँ करवा सकते हैं, परंतु आपको अपने डीडीओ की एक सील और साइन प्रत्येक पेज पर, अपनी जितनी भी डायरी मेंटेन होगी उसके प्रत्येक पेज पर आपको यहाँ सील और सिग्नेचर उनके कराने होंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप डायरी मेंटेन करने के बाद अपने डीडीओ के पास जरूर जाएं और अपनी डायरी को मेंटेन करते हुए जो है उस पर सील और सिग्नेचर उनके यहाँ करवाते जाएं। अब आ जाते हैं अंतिम वर्ष में जो हमारा चल रहा है, अभी वर्तमान में ही चल रहा है 2022-23। इसमें आपको क्या करना है मैं एक बार और फिर क्लियर कर देता हूं यहाँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आपकी जो
डायरी आपको किस तरह से मेंटेन करनी है मैंने यहाँ बता ही दिया है कि आप यहाँ जैसे अप्रैल 2023 में मेरी कितनी कटौती हुई है ऐसे आपको भी मिल जाएगा। तो आपको GA55 में देख लेना है, उसमें टीवी नंबर आपके क्या थे, उसके बाद बिल नंबर क्या थे वो आप यहाँ एंटर कर देंगे, एनकेशमेंट दिनांक क्या थी वो आप यहाँ लिख लेंगे, उसके बाद आपका कितना अंशदान कटा है वो आप यहाँ बता देंगे, उसके बाद अस्थायी आहरण की वापसी यदि है तो आप यहाँ बताएंगे। और मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि यहाँ दोनों जगह आपका डैश आएगा, क्योंकि कोई साथी ने हमारे कोई लोन नहीं लिया है और ऐसी कंडीशन भी नहीं बनी है किसी साथी की कि अस्थायी आहरण वापसी हुई हो, तो आपको यहाँ डैश डैश लिख लेना है और जितनी कटौती आपकी हो चुकी है अभी तक वो कटौती आपको यहाँ बताते जाना है। यहाँ से जो राशि आप यहाँ लिखेंगे वही राशि यहाँ आएगी। और इस तरह से साथियों आपको अभी आपका जो वर्तमान सत्र चल रहा है उसमें प्रत्येक मास आपकी जो डायरी है उसमें एंट्री करते जाना है। आपका जो एरियर जमा हुआ हो तो आप एरियर की इंफॉर्मेशन भी यहाँ दिखा देंगे। जैसे मेरा एरियर जमा हुआ है वो सितंबर 23 में जमा हो गया है, उसके बिल नंबर क्या है वो मैंने यहाँ बता दिए हैं, टीवी नंबर क्या है वो मैंने यहाँ दिखा दिए हैं, डेट यहाँ लिख ली है, उसके बाद कितनी राशि जमा हुई है वो राशि मैंने यहाँ लिख ली है। और इसी राशि को मुझे अभी यहाँ लिखना बाकी है, मेरी डायरी यहाँ अनकम्प्लीट है। जब पूरा सत्र खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं DDO के पास जाऊंगा, यहाँ पर सील और सिग्नेचर उनके करवा लूंगा और प्रत्येक जो यहाँ कॉलम मिल रहा है उसमें उनके लघु हस्ताक्षर हमें करवा लेने। उसके बाद आपको यहाँ वापस लिखा मिलेगा वर्ष के दौरान कुल जमाए कटौतियां राशि, तो आपको जो आपके इस सत्र में कितनी जमा हुई राशि वो राशि आप यहाँ बता देंगे। तो इस तरह साथियों आपकी GPF डायरी अभी वर्तमान में तो आपको मेंटेन करनी है। उसके बाद यहाँ जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दर्ज करनी है वो आपके GPF कार्यालय के माध्यम से ही दर्ज हो पाएगी, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है जिससे हमें ये पता चल सके कि वर्ष के प्रारंभ में कितनी राशि हमारे पास थी ब्याज सहित, क्योंकि यहाँ ब्याज भी पूछा जा रहा है। वो राशि तो हम बता देंगे पर ब्याज सहित हमारे पास कितनी राशि थी हम नहीं बता पाएंगे। वर्ष के दौरान कुल जमाए कटौती राशि हम बता देंगे। पूर्व में मिसिंग जमाए कटौतियां राशि जो इस वर्ष समायोजित की गई है तो ये भी हमारे जो GPF कार्यालय है उससे ही हमें पता पड़ पाएगा। वर्ष में स्वीकृत ब्याज आपको कितना मिला है ये भी हमारे कार्यालय से हमें मालूम होगा और इन सबका योग आपको यहाँ करना है। तो साथियों अभी जितना आपको कार्य करना है, आपको डायरी अभी इतनी तो मेंटेन करनी है जितनी मैंने आपको बताई है। उसके बाद जब भी आप लोन लेने जाएंगे, आपको सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूं कि जब भी आप लोन लेने जाएंगे तो आपसे अधिकारी इस डायरी को कंप्लीट करने की कहेंगे, तो आपको सारे डेटा SIPF विभाग अवेलेबल करवा देगा और आप उनसे कह दीजिएगा या आप आपकी डायरी आपके GPF कार्यालय जहां भी है वहां पर जमा करवा दीजिएगा। हमारे अधिकारी महोदय इन सभी एंट्रीज को पूरा करेंगे। आपको सिर्फ ये चीजें कंप्लीट करके रखनी है। उसके बाद अगर इधर की एंट्री कुछ करनी है तो हमारे अधिकारी महोदय ही पूरा करेंगे जो GPF कार्यालय में कार्यरत है। तो साथियों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ साथियों, यदि आपको SI की डायरी मेंटेन करना नहीं आता है, SI की डायरी मेंटेन करने में आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं अलग से जैसा मैंने वीडियो ये जारी किया है कि आपको GPF की डायरी कैसे मेंटेन करनी है, सेम SI वीडियो नया आपकी सहायता हेतु चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।